बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, चूँकि इस्लाम की इब्तिदा मक्का और मदीना यानी हिजाज़ मुक़द्दस से हुई है, इसीलिए इस्लामी तारीख़ का आगाज़ भी यहीं से होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन को मुंतखब फरमाया और इस्लाम का मरकज़ अल्लाह ताला ने उसी सरज़मीन को बनाया। इसीलिए इस्लामी तारीख़ में जो बुनियादी मकाम हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन को हासिल है, वो मकाम बाकी दुनिया को हासिल नहीं। अगरचे इस्लाम रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में फैला, लेकिन आज भी इस्लामी दुनिया का मरकज़ यही सरज़मीन है जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान हज और उम्रा अदा करने के लिए जाते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि मक्का और मदीना को हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता है और यही वो सरज़मीन है कि जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अय्याम बसर फरमाए। इसीलिए यहाँ मौजूद अक्सर मकामात की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से या फिर किसी भी इस्लामी तारीख़ी निस्बत की वजह से ये मकामात मुक़द्दस हैं। नाज़रीन, 1400 साल कबल जज़ीरा अरब में अल्लाह के आखिरी रसूल हमारे प्यारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों ने जिन जिन मकामात को शर्फ बख्शा, वो मकामात इस्लामी तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और क़यामत तक मुक़द्दस रहेंगे। और इसी निस्बत से ये मकामात काबिल एहतराम समझे जाते हैं और लोग आज भी मौका मिलने पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उन मकामात की ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तज़किरा करते हैं जबलुन नूर का। इसे बाज़ मौर्रखीन जबलुल इस्लाम का नाम भी देते हैं। याद रहे कि जबल अरबी में पहाड़ के लिए बोला जाता है, इसके मानी इस्लाम के पहाड़ के हैं। नाज़रीन, इसी पहाड़ में गारे हिरा मौजूद है जहाँ पैगम्बर इस्लाम पर पहली बार वही नाजिल हुई थी। जबल नूर के हवाले से आपको बताते चले कि ये पहाड़ मक्का मुकरमा के मशरिक में 4.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसके एक गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसत से कबल इबादत किया करते थे और कुरान मजीद की पहली वही भी उसी पहाड़ पर उसी गार के अंदर नाजिल हुई। ये पहाड़ मक्का से ताइफ जाने वाले रास्ते पर है। सतह समंदर से इस पहाड़ी की बुलंदी 639 मीटर है। जबल नूर दामन में कुछ फैलाव रखता है और फिर उसके बाद करीबन सीधा ऊपर को उठता चला जाता है। ताहम इसकी चोटी नुकीली नहीं। पहाड़ के दामन में निस्फ किलोमीटर तक रास्ता हमवार है और आगे चढ़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर चढ़ने का रास्ता मशरिकी समत से और चक्कर खाते हुए ऊपर जाता है। इस पहाड़ के दामन में मौजूद गार हिरा के बारे में आपको बताते चलें कि ये गार 634 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और जबल नूर का हिस्सा है। मक्का मुकरमा के मशरिक में वाक़ है। मस्जिदुल हराम से उसका फासला 4 किलोमीटर का है। अरफात जाते वक्त बाएं जानिब है। बाज़ लोग इसी पहाड़ को हिरा कहते हैं और उनका कहना है कि हिरा पहाड़ का दूसरा नाम जबल नूर है। नाज़रीन, इस पहाड़ का नाम अल नूर क्यों ना हो कि यहीं से वो नूर चमका जिसने अपनी रोशनी से सारी दुनिया को जगमगा दिया। हज़रत ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी पहाड़ के गार में अल्लाह का वो आखिरी कलाम नाजिल हुआ जिसे अल्लाह पाक ने नूर ही कहा है। आपको बताते चलें कि पहाड़ मक्का के शुमाल जनूब में कदीम शहर से को 3 मील के फासले पर है। शहर में काबिल कदर तोसी होने और इर्द गिर्द नए मोहल्ले आबाद हो जाने के बाद ये फासला और भी कम हो गया। मक्का मुकरमा से मिना और अरफात को जाएं तो हिरा रास्ते में बाएं तरफ पड़ता है। मकामात हज को जाने वाले वसी और अरीज सड़क इस पहाड़ के साथ साथ गुजरती है और मोटरें पहाड़ के दामन तक पहुंच जाती हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जबल हिरा बिल्कुल एक खुश्क पहाड़ है। इस पर कहीं सब्ज़े का नामो निशान नहीं, कहीं कहीं खुश्क झाड़ियाँ ज़रूर दिखाई देती हैं। पहाड़ की चढ़ाई तकरीबन बिल्कुल सीधी है, इसलिए बहुत दुशवार है। खुसूसन इसका आखिरी निस्फ हिस्सा ज़्यादा दुशवार गुजार है। अगर गारे हिरा की बात की जाए तो जबल हिरा की बुलंदी पर हमवार सी जगह में कुदरती तौर पर चट्टानें और पत्थर कुछ इस तरह ऊपर नीचे जमा है कि उनके दरमियान एक गार बन गया है। उस गार के अंदर पहुंचने के लिए एक कुदरती सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। उन सीढ़ी नुमा पत्थरों के ज़रिए आदमी बाआसानी गार में दाखिल हो सकता है। नाज़रीन, बताया जाता है कि सतह ज़मीन से जबल नूर पर चढ़ें तो गार हिरा की जानिब जाते हुए 300-400 फीट की बुलंदी पर दरमियान में कुछ हमवार सी सतह आती है। रिवायत में आता है कि उस जगह हज़रत रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। इसीलिए गार हिरा की ज़ियारत को जाने वाले हजरात आम तौर पर यहाँ नवाफिल अदा करते हैं।
इस गार की एक अजीब बात यह है कि गार हीरा मुस्ततिल शक्ल में लंबा सा है और उसकी लंबाई का कुदरती रुख खाना काबा की समत है। इस तरह एक इबादत गुजार का चेहरा आज खुद किबले की जानिब रहता है। उन अमूर को इत्तफाक कहें या कुछ और, बहरहाल ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत से बाहिम्मत लोग आसानी से गार हीरा तक पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, ये था तज़किरा गार हीरा का और जबल नूर का, जिसको जबल हीरा भी कहते हैं। अब तज़किरा करते हैं गार सौर का। इस गार का तकद्दुस भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में हिजरत के दौरान क़याम फरमाया था। गार सौर जबल सौर में वाक़ है। आपको बताते चलें कि जबल सौर मस्जिदुल हराम से 4 किलोमीटर दूर जनूब में वाक़ है। ये गार 1.25 मीटर ऊंचा है, जो फदार चट्टान में बना हुआ है। इसके 2 दहाने हैं, एक मगरिब की जानिब है जिससे पैगंबर इस्लाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए थे, दूसरा मशरिक की जानिब है। याद रहे कि गार सौर मक्का मुअज़्ज़मा की दाईं जानिब वाक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो 3 दिन तक यहाँ क़याम किया। कुरान में हिजरत का बयान करते हुए जिस गार का जिक्र किया गया वो यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, इसी निस्बत से उन्हें यार गार कहते हैं। नाज़रीन, इस गार का दहाना इतना तंग है कि लेट कर बामुश्किल इंसान इसमें दाखिल हो सकता है, और अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में क़याम फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की वजह से आज भी ये गार एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गार में क़याम की मुख्तसर मंजर कशी मुलाहिज़ा फरमाएं। रिवायत बताते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अव्वल गार को साफ़ किया। बादअज़ां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ ले गए और बाइज़्न इलाही गार के दहाने पर मकड़ी ने जाला तना। जब मुशरिकीन मक्का निशान शनासों की मदद से गार सौर के दहाने तक पहुंच गए और निशान शनास ने कह दिया कि कदमों के निशान यहीं तक हैं, इसी गार में होंगे, तलाश करने वाली पार्टी ने जब गार सौर के दहाने पर मकड़ी का जाला देखा तो निशान शनास को बेवकूफ़ गर्दाना और कहा, अगर इस गार में कोई दाखिल हुआ होता तो क्या ये मकड़ी का जाला बाकी रह सकता था? यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अक्लों पर और उनकी नज़रों पर पर्दा डाला और इस गार में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके यार अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत फरमाई। नाज़रीन, अगले जिस मकाम का तज़किरा हम करने वाले हैं इंतहाई दिलचस्प है। ये तज़किरा है जबल फील का। नाज़रीन, ये देवहिकल चट्टान 50 मीटर ऊंची है और इसकी शक्ल हाथी नुमा है, इसीलिए इसे हाथी का पहाड़ कहा जाता है। चट्टान के तरह रेतले इलाके में कई रंगीन पहाड़ मौजूद हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब के इलाके अल-उला में सुनहरी सहराई रेत में वाक़ई जबल फील अभी तक आलमी सतह पर एक अर्ज़ियाती अजूबे के तौर पर जानी जाती है। ये मशहूर चट्टान हाथी के जिस्म और सूंड की तस्वीर पेश करती है, इसीलिए हाथी वाली चट्टान के नाम से पुकारी जाती है। तारीखी मकामात और कुदरती जमालियात में यह मकाम एक मुनफरिद मकाम रखता है, क्योंकि इस कुदरती ढांचे का जमाल अतराफ में मौजूद माहौल के सहर से भरपूर है। इसमें नर्म समुद्री रेत और हैरान कर देने वाली दिलचस्प शक्लों की खुमेदा चट्टानें शामिल हैं जो मुख्तलिफ रंगों की हैं। नाज़रीन, पहाड़ी नुमा चट्टान हाथी से मुशाबहत रखने के सबब खुसूसी इम्तियाज़ रखती है। चट्टान के अतराफ पहाड़ियों का एक मजमुआ है। आपको बताते चलें, ये चट्टान मदीना मुनव्वरा सूबे के ज़िला अल-उला से 7 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। वक्त गुजरने के साथ तंदो-तेज़ हवा और दीगर माहौलियाती अवामिल ने चट्टान को इस तरह बना दिया कि वो एक बड़े हाथी की शक्ल के तौर पर मुजस्सम बन गई। कहा जाता है कि कदीम दौर से ही ये चट्टान जबलुल फिल के नाम से जानी जाती है। चट्टान का नाम कब से पड़ा, इस बारे में कोई तारीखी मालूमात नहीं मिलती। नाज़रीन, हम आपको मक्का मुकरमा में मौजूद नहर ज़ुबैदा की तफसील भी बताएंगे और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हव्वा के मकबरों के बारे में भी तज़किरा करेंगे। लेकिन पहले आपको खाना काबा के बारे में और उसके सामने मौजूद क्लॉक टावर के बारे में दिलचस्प मालूमात बताते हैं। नाज़रीन, खाना काबा जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाता है, मस्जिद हराम के वस्त में वाक़ एक इमारत है और यही काबा मुसलमानों का किबला है जिसकी तरफ रुख करके हम इबादत करते हैं, यानी नमाज जैसे फरीज़े को अदा करते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि खाना काबा दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है और यही वजह है कि इसकी मोहब्बत और इसका अदब व एहतराम हर मुसलमान के दिल में कूट कूट कर भरा हुआ है।
آپ کو مختصراً خانہ کعبہ کی تاریخ بتاتے ہیں کہ ابتدا میں یہ کیسا تھا اور اس میں کس کس دور میں تعمیری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ یاد رہے کہ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈالی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا کہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ کہتے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ معلوم ہوا کہ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، لیکن اب یہ ایک ہی دروازہ ہے جو کہ زمین سے تقریباً 2.3 میٹر کی بلندی پر ہے، اور اسی دروازے سے وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں جو شاہی مہمان ہوتے ہیں، اور گنے چنے لوگوں کو ہی خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جو لوگ حج عمرہ ادا کرتے ہیں انہیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت باہری سے نصیب ہوتی ہے، اور ہمارے گھروں میں جو خانہ کعبہ کی تصاویر آویزاں ہوتی ہیں وہ بھی خانہ کعبہ کا بیرونی منظر ہی پیش کرتی ہیں یا پھر باب کعبہ کی ہوتی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کو عوام کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو یہ تفصیل بھی بتا دیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے۔ یہ چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے 3 ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شیطیر نما لٹھ آویزاں ہے اور تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے۔ اس شیطیر نما لٹھ کے دونوں اطراف کعبہ کے شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کے اندر کے فرش کو صاف کیا جاتا ہے
तो सऊदी शाही खानदान खुद भी सफाई में शरीक हुआ करता है और फर्श साफ करने के बाद जिन लोगों को अंदर दाखिले की इजाज़त होती है वो नवाफिल भी अदा करते हैं। काबे के अंदर 8 पत्थर हैं, उन पर ख़त सल्स में अरबी इबारतें कुंदा हैं। एक पत्थर पर ख़त कूफ़ी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक़ रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बाबुल तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की एक दस्तावेज़ है जो संग मरमर पर कुंदा की गई है। इसमें काबा की तज़य्युनों की तारीख दर्ज है। इस तरह काबा के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफ़ेद संग मरमर के हैं। काबे की दाईं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकन शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, इसका एक दरवाज़ा है, उसका खसूसी ताला यानी कफल है। उसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और उस पर सुनहरे और नकरई रंग की कशीदाकारी हुई है। नाज़रीन, कहते हैं कि खाना काबा की छत के साथ एक संदूक भी लटका हुआ है जिसमें खाना काबा से मुतल्लिक हिदाया मौजूद होती हैं और छत के साथ लटकाए गए तहाइफ के अलावा भी कुछ तहाइफ ऐसे हैं जो संदूक में रखे गए हैं। नाज़रीन, ये था तज़किरा खाना काबा के अंदर के मनाजिर का। आइए आपको इन नवादरात के बारे में बताते हैं जो कि खाना काबा के अंदर दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि बर्तन नुमा नवादरात मुख्तलिफ इस्लामी अदवार के दौरान इस्लामी ममालिक के सरबराहान की तरफ से काबा शरीफ में पेश किए जाने वाले नवादरात हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इनमें कुछ नवादरात दौर नबवी और खुलफा राशिदीन के दौर से भी ताल्लुक़ रखते हों। अलबत्ता खिलाफत उस्मानिया के दौरान पेश किए जाने वाले नवादरात भी मौजूद हैं। आपको बताते चले कि नवादरात दरअसल 3 अक़साम के हैं। नंबर 1, लैंप व फानूस। जिस ज़माने में बिजली नहीं थी उस ज़माने के लैंप या फानूस जो काबा के अंदर रोशनी के लिए लटकाए जाते थे उसमें सोने और चांदी के बने हुए कदीम तर्ज के फानूस नुमा लालटेनें और लैंप्स भी हैं। नंबर 2, बखूरदान। इनमें ऊद, लोबान और बखूरात सुलगाने वाले बर्तन या बखूरदान शामिल हैं जिनमें ये खुशबूदार बखूरात सुलगाए जाते थे। ये कदीम रिवायत थी और याद रहे कि काबतुल्लाह को आज भी ऊद, अंबर और दीगर कीमती बखूरात की धूनी दी जाती है और गलाफ काबा को ऊद, अंबर और दीगर कीमती अतरियात के आमेज़े से मुअत्तर किया जाता है। नंबर 3, इन नवादरात में मुमकिना तौर पर गुस्ल काबा के दौरान इस्तेमाल होने वाले अर्के गुलाब व इतरियात के बर्तन भी शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, ये नवादरात क्योंकि दौर नबवी और खिलाफत राशिदा से लेकर मुख्तलिफ सलातीन और इस्लामी हुक्मरानों की तरफ से वक्तन फ़वक्तन पेश किए जाते रहे, इसलिए इनको बतौर एहतराम यहाँ से हटाया नहीं गया और उनको बदस्तूर काबतुल्लाह के अंदर मौजूद रहने दिया गया है। नाज़रीन, ये थी तफसील खाना काबा की तामीर और उसके अंदर के मनाजिर की। नाज़रीन, खाना काबा के साथ मुंसलिक एक इमारत है जो बहुत दूर से ही दिखाई देने लगती है जिसको क्लॉक टावर कहा जाता है। मकाम अगरचे तारीखी नहीं है लेकिन मौजूदा दौर का एक ऐसा मकाम है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और ये किसी अजूबे से कम नहीं है और इसके बारे में दिलचस्प मालूमात से आप यकीनन महफूज होंगे, इसलिए इसका तज़किरा भी किया जाता है। नाज़रीन, याद रहे कि मक्का मुकरमा का क्लॉक टावर दुनिया का बुलंद तरीन क्लॉक टावर है। ये 40 मीटर तवील है और सतह अर्ज़ से इसकी ऊंचाई 400 मीटर है। मक्का मुकरमा में अबराजुल बैत कम्प्लेक्स के ऊपर बनाया गया है। क्लॉक के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा चांद बना हुआ है और ये सतह हरम से 601 मीटर ऊंचा है। इसके हक़ाइक़ बहुत ही दिलचस्प हैं। कहा जाता है कि 2004 में दुनिया इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी की तनसीब के लिए बुलंद तरीन क्लॉक टावर की बुनियाद रखी गई। ये क्लॉक टावर मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम खाना काबा के पहलू में रुकने यमानी से चंद ही कदम के फासले पर मुक़द्दस पहाड़ी सफ़ा के पीछे सड़क के पार तामीर किया गया। इस क्लॉक टावर का संग बुनियाद 2004 में रखा गया और 2012 में इस क्लॉक टावर की तामीर मुकम्मल हो गई। 1432 हिजरी माह रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम में इस क्लॉक को आजमाइशी बुनियादों पर 3 माह के लिए चलाया गया और अगले साल ईद उल फित्र 1433 हिजरी को इस क्लॉक का बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला ने इफ्तिताह किया। मक्का का मुक़द्दस शहर जद्दा से 70 किलोमीटर के फासले पर सतह समुंदर से 909 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। खाना काबा के साथ जनूब की जानिब अल-जयाद किला था जिसे तुर्क उस्मानी हुक्मरानों ने 18वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था।
بالکل اسی جگہ سعودی حکومت نے موجودہ عظیم منصوبے کا پروگرام بنایا، جس میں دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور اور ہزاروں رہائشی کمروں کے علاوہ ایک 5 ستارہ ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ شامل تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود قلعے کو مسمار کرنا ضروری تھا۔ 2002 میں الجیاد قلعے کی مسماری کا کام جب شروع ہوا تو ترک حکومت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے علاوہ مغربی میڈیا نے صدائے احتجاج بلند کی کہ ترکی کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن یہ سب وبیلہ بے سود ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت ترکی کی بجائے خانہ کعبہ کی تولیت سعودی خاندان کے پاس تھی اور خادم الحرمین کا تاج سعودی حکمرانوں کے سر پر سج چکا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں مکہ کلاک ٹاور دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت تھی اور اس کی چوٹی پر نصب شدہ کلاک ساری دنیا میں سب سے بڑا کلاک ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کی عمارت سے بلندی میں صرف برج دبئی ہی بلند ہے، جس کی اونچائی 2718 فٹ ہے، جبکہ مکہ کلاک ٹاور کی اونچائی 1972 فٹ ہے۔ یہ کلاک حجم کے لحاظ سے لندن کے بگ بین سے 6 گنا بڑا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں 3000 کمروں والا ہوٹل بھی شامل ہے، جن میں 858 کمرے لگژری اپارٹمنٹس پر مشتمل ہیں۔ ان کمروں کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی طرف کھلتی ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی روح پرور نظارہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے ایام میں اس کمپلیکس میں 6500 زائرین قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کی 123 منزلیں ہیں، جن میں 120 زمین کے اوپر اور 3 زیر زمین ہیں۔ نیچے تہہ خانوں میں 1000 سے زائد گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں۔ 76 منزلیں ہوٹل کے زیر استعمال ہیں۔ ایک منزل میں اسلامی میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ 20 منزلوں پر مشتمل ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے۔ اس کمپلیکس میں 96 برقی زینے ہیں۔ ان کے علاوہ لفٹس بھی نصب کی گئی، جن کی رفتار 6 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ مکہ کلاک ٹاور زمین سے 1740 فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا۔ کلاک کے ڈائل ایریے کے رقبہ 141 بائی 141 یعنی 19,881 مربع فٹ ہے، جبکہ کلاک کا قطر 128 فٹ ہے۔ منٹ کی سوئی 72 فٹ اور گھنٹوں والی سوئی 56 فٹ لمبی ہے۔ کلاک کے اوپر موٹے حروف میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہ کلاک 30 کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ پورے کلاک کے سامنے والے رخ پر خوبصورت ٹائلیں لگائی گئی ہیں۔ کلاک کے فرش پر 20 لاکھ یعنی 2 ملین LED لائٹس لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کلاک کے اوپر 2100 سفید اور سبز رنگ کی روشنیاں بھی نصب کی گئیں۔ لاکھوں کی تعداد میں جب رات کے وقت یہ لائٹس روشن ہوتی ہیں تو ان کے سامنے آسمان کے ستارے منہ چھپاتے دکھائی دیتے ہیں۔ رات کے وقت یہ کلاک ٹاور 20 کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آتا ہے۔ کلاک کی چھت پر 16 اہم لائٹس لگائی گئی جو بالکل عمودی آسمان کی طرف روشنی پھینکتی ہیں، جو 10 کلومیٹر تک آسمان کی بلندیوں تک چلی جاتی ہیں۔ اگر رات کے وقت پاکستان سے جدہ جاتے ہوئے دائیں جانب خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو جہاز کی کھڑکی سے اتنا پرلطف منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا ہزاروں لاکھوں چاند اس دھرتی پر اتر آئے ہوں۔ ناظرین، یہ تھا کلاک ٹاور کے حوالے سے دلچسپ اور حیران کن معلومات جو انسان کو برتا حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ کیا آپ اتنی بڑی گھڑی کا تصور کر سکتے ہیں، یا آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اتنی بڑی گھڑی ہو سکتی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آئیے بات کرتے نہر زبیدہ کی، اور اس کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی قبر کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، عین زبیدہ جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے، اس کو اسلامی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جبل عرفات میں یہ نہر زبیدہ کے نام سے موجود ہے۔ نعمان کوہستانی سلسلے سے میدان عرفات تک اس نہر کے ذریعے پانی پہنچانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ عرفات سے مزدلفہ تک یہ نہر عباسی دور میں قائم کی گئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم ملکہ زبیدہ نے اپنے سفر حج کے موقع پر یہ نہر تیار کرائی تھی، اس لیے انہی کے نام سے منسوب ہے۔ یاد رہے کہ تاریخی نہر ایک عباسی خلیفہ کی بیٹی اور ایک عباسی خلیفہ کی بیوی نے کروڑوں دینار کی لاگت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ضیوف الرحمان یعنی اللہ کے مہمانوں کی آسانی کے لیے بنوائی تھی۔ اب سعودی حکومت اس تاریخی نہر کا احیاء کرا رہی ہے، کیونکہ زمانے کے حوادث سے نہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ 1400 کلومیٹر سے زیادہ طویل نہر تھی۔ عرب دنیا میں سے درب زبیدہ کے نام سے جانا جاتا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نہر 186 ہجری میں بنوائی گئی تھی۔
बगदाद शहर के वस्त से लेकर मक्का मुकरमा तक पहुंचाई गई थी। नहर जुबैदा के किनारे 50 झीलें बनाई गई थीं। एक झील से दूसरी झील या एक तालाब से दूसरे तालाब का दरमियानी फासला 25 से 30 किलोमीटर रखा गया था। इनमें से 5 झीलें या तालाब बेहद मशहूर थे। एक का नाम जमैमा था, ये सबसे ज़्यादा मशहूर था। इसे ऐन जुबैदा भी कहा जाता था। ये मौसम गर्मा में भी मामूल के बरखिलाफ बारिश के पानी से लबालब रहता था। रफ़ा के मशरिक में 14 किलोमीटर दूर वाक़ था। अपनी मुनफरिद फ़न तामीर के लिए मारूफ था। इसका रकबा लगभग 3000 मीटर था और ये चश्मा 3.5 मीटर गहरा था। दूसरा तालाब अल अशार था, ये सबसे ज़्यादा उम्दा डिज़ाइन वाला था। ये रफ़ा कमिश्नरी के मातहत लेना कस्बे के जनूब मगरिब में 38 किलोमीटर दूर नफूदुल लबैत के पास है। तीसरा अल अरैश के नाम से जाना पहचाना जाता है। इसे उम्मे अकवास भी कहा जाता रहा है। अलबदा चौथा तालाब है। ये तुरबा के शुमाल मशरिक में 20 किलोमीटर दूर है। पांचवा ज़रूद है, बोका के शुमाल मशरिक में 50 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, याद रहे कि अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र अल मंसूर की बेटी और खलीफा हारून रशीद की बेगम ने नहर जुबैदा बनवाई थी। नहर जुबैदा के नक्कूश मिट गए थे। उसके चश्मों या तालाबों का हाल किस्सा माजी बन गया था। लोगों ने ऊँटों और घोड़ों के जरिए बरी सफ़र का सिलसिला तर्क किया तो नहर जुबैदा भी लापरवाही का शिकार हो गई। याद रहे कि नहर जुबैदा का शुमार अहम तरीन मुस्लिम आसार कदीमा में होता है। इस नहर का ताल्लुक हज और उसके आज़मीन से बड़ा तहरीना और बड़ा मजबूत और बड़ा यादगार है। 1238 बरस तक प्यासे हाजी, मोतमिर, ज़ायर और सयाह नहर जुबैदा से अपनी प्यास बुझाते रहे। ये 186 हिजरी में बनाई गई थी। कहते हैं इस पर 17 लाख मिस्काल सोना खर्च किया गया था, जो 5950 किलोग्राम के बराबर होता है। असर हाजिर में इसकी कीमत 24 करोड़ 40 लाख रियाल बनती है। नाज़रीन, खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने नहर हाजियों और उम्रे के लिए अर्ज़ मुक़द्दस का सफ़र करने वालों की खिदमत की खातिर तामीर कराई थी। इसकी बदौलत तिजारत को भी बड़ा फ़रोग़ हासिल हुआ। नहर जुबैदा के अतराफ़ में आबादियाँ बसीं। आस पास रहने वालों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार हुए। सहरा में हैरानों परेशान घूमने वाले बद्दू नहर जुबैदा के अतराफ़ आकर आबाद हो गए। तारीख़ में आता है कि जुबैदा ने अपने खाज़न को हिदायत दी थी कि वो ये मंसूबा हर कीमत पर मुकम्मल देखना चाहती हैं। खाज़न ने कहा कि इब्तदाई जायज़े के मुताबिक नहर बनाने पर खतीर रकम खर्च होगी। नाज़रीन, इस मौका पर जुबैदा ने जो जुमला कहा था वो तारीख के ज़र्री सफ़हात में अनमिट नक्श छोड़ गया है। उन्होंने कहा था कि नहर बनाई जाए, अगर एक कुदाल पर 1 दिनार भी खर्च हो तब भी नहर तैयार की जाए। नहर तैयार होने पर उसके खाज़न ने पूरा हिसाब किताब पेश किया तो जुबैदा ने हिसाब किताब पर मुश्तमिल फ़ाइल को लेकर नहर में डाल दिया और कहा कि हिसाब योम हिसाब के लिए छोड़ दिया गया है। यानी उन्हें लागत नहीं बल्कि मुसलमानों ख़ुसूसन ज़यूफ़ुर रहमान की मनफ़त मतलूब है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब जिसके पास इस मंसूबे से बाकी माना जो भी रकम हो वो उसकी होगी और अगर किसी का हिसाब हमारी तरफ निकलता हो तो हम उसे अदा करेंगे। खाज़न और उनके हमरा जाने वाले वफ़द को खिल्लत अता की गई और वो वहाँ से उनकी तारीफ़ में रत्बुल लिसान होकर बाहर आए। नाज़रीन, ये था तज़किरा नहर जुबैदा का, जो हिजाज़ मुक़द्दस के तारीख़ी मकामात में एक अहम मकाम की हैसियत रखती है। आइए अब तज़किरा करते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक कब्र का, जो मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर अबवा के मकाम पर मौजूद है। अगर पुरानी हाईवे से मदीना मुनव्वरा की जानिब चला जाए तो सड़क से हटकर थोड़े फासले पर यह मकाम है, लेकिन ना जाने क्यों उस मकाम तक पहुंचना बहुत आसान नहीं और आम लोग इस मुतबरक मकाम तक जाने से इसलिए गुरेज़ा रहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक पुलिस वाले यानी शुरते यहाँ तक नहीं जाने देते। लेकिन जो लोग हकीकी तमन्ना रखते हैं वो किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच ही जाते हैं। नाज़रीन, इस कब्र की ज़ियारत से जो वाक़या आंखों के सामने घूम जाता है उसकी मुख्तसर सी मंजर कशी मुलाज़ा फरमाए। नाज़रीन, बीबी आमना ने शादी के बाद अभी चंद माह ही अपने शौहर सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गुजारे थे कि उन्हें अपने शौहर को अलविदा कहना पड़ा, जो तिजारत की गर्ज से रवाना हो रहे थे। तिजारती काफ़िले के साथ जब वो वापसी के सफ़र पर थे तो यसरब यानी मदीना मुनव्वरा के मकाम पर, जहां आपका ससुराल था, आप सख्त बीमार हो गए और बाद में इंतकाल फरमा गए। इस खबर से सैयदा बीबी आमना के मासूम दिल पर जो चोट लगी होगी उसका दर्द का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। अभी तो उन्होंने अपने माह तमाम को जी भर कर देखा भी ना था। कितनी आरज़ुएं जिंदा दरगोर हो गई होंगी,
कितनी उमंगें अधूरी रह गई होंगी। इस जान का खबर के बाद सैयदा आमना ने कितना न चाहा होगा कि वो उड़कर यसरब पहुंच जाएं और उस मिट्टी के तोदे को देखे जहां उनका सरताज istirahat फरमाते। लेकिन नाजरीन, वो अमानत जिसका आपको अमीन बनाया गया था, उसकी हिफाजत के एहसास ने उनके दिल को अपने महबूब खामंद के मरकत की ज़ियारत से बाज रखा। यहाँ तक कि वो नूर हक जिनको कायनात रसूल मुकर्रम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम से जानती है, आपके दामन में ज़ाहिर हुए। पैदाइश के बाद फिर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का फ़र्ज़ बीबी आमना की उस ख्वाहिश के दरमियान हायल रहा कि आप अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत को जा सकें। जब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो आप अपने लख्त जिगर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन के साथ यसरब के सफ़र पर रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर आपने अपने खामंद की कब्र मुबारक की दिल खोल कर ज़ियारत की और 1 माह क़याम के बाद जब उन 3 मुसाफिरों पर मुश्तमिल काफ़िला वापसी के सफ़र पर था तो अब्वा के मकाम पर आपकी तबीयत नासाज हो गई और फिर आप इंतकाल फरमा गई। नाजरीन, आपने जब आखिरी सांसों के वक्त अपने मासूम लख्ते जिगर पर नज़र डाली होगी तो उनके कल्ब पर क्या गुजरी होगी। बाप का साया पहले उठ चुका था, माँ की आगोश मोहब्बत भी अब छूट रही थी। मक्का से दूर वीराने में मासूम कम उम्र सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप की जुदाई के बाद तन्हा था। न दादा मौजूद थे, न चचा, सिर्फ अल्लाह बुजुर्ग बरतर की ज़ात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमा रही थी। नाज़रीन, कनीज़ उम्मे ऐमन ने मासूम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और उस बेआबा वीरा इलाके में बीबी आमना को सुपुर्द खाक किया और गम से निढाल उम्मत के इस आखिरी रसूल को गले लगाए मक्का की जानिब रवाना हुई। अब्बा के जिस मकाम पर सैयदा उम्मे ऐमन ने कमसन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से बीबी आमना को सुपुर्द खाक किया, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सुनसान इलाका है, माँ की तदफीन हो रही है और मैयत के साथ एक खातून और एक गमज़दा दिल मासूम बच्चा है जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ की कब्र को मिट्टी दे रहा है। उसकी नन्ही हथेलियों में कितनी मिट्टी आती होगी जो उसकी माँ की कब्र को पाट सकती। नादरीन, ये था तस्करा दिल को दहला देने वाले मनाजिर का, जहाँ आज भी सैयदा आमना रज़ी तआला अन्हा की कब्र मुबारक तने तनहा मौजूद है और वहाँ कोई और कब्र नहीं है। नाज़रीन, आखिर में जिक्र करते हैं जद्दा में अम्मा हव्वा के मकबरे के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बाज़ सयाहों और मौरखीन ने जो तफसीलात बयान किए उनसे लगता है कि अम्मा हव्वा जद्दा में दफन है, क्योंकि जद्दा में कब्रिस्तान है, एक मकबरा अम्मा हव्वा के नाम से मौजूद है। यह मकबरा जद्दा के अल-मारिया मोहल्ले के आखिर और अल-सहीफ़ा मोहल्ले के शुरू में वाक़ है। बाज़ मौरखीन का दावा है कि यही वो मकबरा है जहाँ अम्मा हव्वा दफन है, इसीलिए इसका नाम मकबरा अम्मा हव्वा पड़ गया। इस हवाले से चंद मौरखीन और सयाहों के अकवाल मुलाहज़ा फरमाएं। कहा जाता है कि इब्न जबीर 6ठी सदी हिजरी में जद्दा आए थे और उन्होंने तहरीर किया कि वहाँ एक गुंबद देखा और कहा जाता है कि वो अम्मा हव्वा का मस्कन था। इसी तरह इब्न बतूता, जिन्होंने 7वीं सदी में जद्दा का सफ़र किया था, इसी गुंबद का जिक्र किया और इसके अलावा भी बाज़ सयाहों और मौरखीन ने जो तफसीलात बयान की उनसे लगता है कि अम्मा हव्वा जद्दा में दफन है। तुर्क सयाह औलिया जलबी ने भी अपने सफ़र एजाज में जो 1082 ईस्वी में किया था, तहरीर किया कि वहाँ एक छोटा सा गुंबद है जहाँ अम्मा हव्वा दफन है। नाजरीन, इसके अलावा मारूफ मौरख़ुल तिबरी अपनी किताब तारीख़ुल तिबरी और कुरान के मशहूर मुफस्सिर और मुहक्किक इब्न कसीर अपनी तसनीफ़ अल बदाया वल निहाया में लिखते हैं कि अम्मा हव्वा मक्का के करीब जद्दा में उतरी थीं। मारूफ मौरख़ इब्न इसहाक़ ने भी यही बात कही है, जबकि 13वीं सदी ईस्वी के मुसन्निफ़ इब्न नज्जार ने तारीख़ुल मुस्तनसर में कब्र का भी जिक्र किया है। एक सयाह मोहम्मद लुबैब बशनूनी ने जद्दा में अम्मा हव्वा के मकबरे के हवाले से लिखा कि कब्र 150 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी है। अलबत्ता नाज़रीन, इन अकवाल के बावजूद जद्दा में अम्मा हव्वा की कब्र से मुतल्लिक दावे की इल्मी या तारीख़ी सबूत नहीं मिलते। मुतादिद स्कॉलर्स और तारीख़ के माहिरीन जद्दा में अम्मा हव्वा के मकबरे को तारीख़ी फसाना करार देते हैं, क्योंकि अक्सर अहले इल्म और अहले सीर का यही दावा है कि तूफ़ान नूह में हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के मकबरे मुनद्दम हो गए थे और उनका इल्म किसी को नहीं है। लिहाजा जद्दा में जो मकाम अम्मा हव्वा के नाम से मौजूद है वो अम्मा हव्वा का मस्कन तो हो सकता है, लेकिन इसको उनका मकबरा नहीं कहा जा सकता। बाकी हकीकत से अल्लाह की ज़ात ही वाकिफ़ है।
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے مقدس تاریخی مقامات کے حوالے دلچسپ معلومات آپ کی گوشے گزار کی۔ اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان مقدس تاریخی مقامات کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔